2019 में जो पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी उसके अंदर ये था कि सी पैक को ख़त्म करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी हो तो पड़ोसी का पूरा हक है कि वो तुम्हारा घर लूट ले। अगर हम अपने घर में इस घर में भी आग लगाएंगे तो इंडिया बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा, वो फायदा उठाएगा, वो कश्मीर में पंगा लेने की कोशिश करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप जानते हैं कि चाइना तो ऑफिशियली ऑफर कर चुका है, फ्रेंडली ऑफर, कि चाइनीज आर्मी और चाइनीज मिसाइल्स आर रेडी टू फाइट द टेररिज्म ऑन पाकिस्तानी सॉइल। कोई हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतने पैसे डिफेंस में नहीं खर्चा है जितना मोदी में कर गया। वो क्यों कर रहा है, सोचिए तो सही। यूएई की तरफ से भी कहा गया है और कि बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके मिनिस्टर से। तो सर ऐसी क्या बात आप समझते हैं, क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी। कि जिस किस्म के हालात पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस वक्त है, पाकिस्तान के दिवालिया होने का अभी भी चांस है। असल मसला ये है कि ये पूरे का पूरा प्लान जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ ओनली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि चाइनीज इंटरेस्ट को भी हिट करना है। हम कल तक कहते थे ना कि ये मोदी का यार गद्दार है, देखो आज इंडिया इसकी जो है वो बगले बजा रहा है। 150, 200, 300, 400, 500 ये चले 1000 लोग निकले। इमरान खान को एक नई बीमारी हो गई है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक मोदी। उनको ये हो गया। कैसे एंटरटेनमेंट है ये कि जान आप हथेली पर आ गए और जारी बात इतने तंग होंगे महंगाई से कि आ गए बाहर, जान की परवाह भी नहीं की। ये साउथ एशिया के हवाले से ये है कि दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। जैसा मोदी के बारे में इंडिया में नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा नारा हो कि इमू है तो मुमकिन है। तो दैट इज हिज एस्पिरेशंस। कुछ लोग इंडिया से ये कहते हैं कि इमरान खान वापस आए तो अब वो दोबारा आएंगे तो हम गिलगित बल्तिस्तान भी ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर के कारनामे तो जानते होंगे, जहां उन्होंने अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जा करके उन्हें उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद से दोस्तों भारत के दोस्त और साथ ही दुश्मन दोनों ही भारत के फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। इसी दौरान यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने इंडिया को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे जयशंकर सर की हर एक स्पीच को ध्यान से सुनते हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी से इंस्पायर होते हैं। और दोस्तों आप साथ ही इस वीडियो में देखोगे पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट ओरिया मकबूल जान यूएसए के पेंटागन के एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर के पाकिस्तान द्वारा इलीगली कब्जाया गया हुआ गिलगित बाल्टिस्तान भारत को ले लेना चाहिए और चाइना और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है उसे तोड़ दिया जाए और सीपेक को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का मजेदार रिएक्शन देखते हैं। सर ऐसी क्या बात आप समझते हैं, क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी जैसी अब होती हैं। देखिए एक इमरान खान को एक नई बीमारी हो गई है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक मोदी। उनको ये हो गया ना, जैसा मोदी के बारे में इंडिया में नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा नारा हो कि इमू है तो मुमकिन है। तो दैट इज हिज एस्पिरेशंस। तो वो मेरे ख्याल से अक्रॉस द बॉर्डर देखते हैं कि अरे वो भी रिलीजन और पॉलिटिक्स को यूज करते हैं, मैं भी रिलीजन और पॉलिटिक्स क्यों, तो व्हाई एम आई नॉट मोर ऑथेंटिक। तो एक वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल से वो उनका जो तारीफें हैं इट्स नॉट सिंसियर। वो तंज कर रहे हैं जो करंट आपके गवर्नमेंट है। लेकिन ये बात तो शक सही है, देयर इज नो डाउट कि पिछले 10-15 साल में, इनफैक्ट आई वुड से कि पूरी तारीख में दोनों मुल्कों की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाज रन बाय अडल्ट्स और सोबर लोग। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक और नॉट रन बाय अडल्ट थिंकिंग, ये तो साफ जाहिर है। और अगर मैं आपको और वादे करूंगा, तीसरी चीज ये है कि मैं आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल
भुट्टो, जरदारी, वो यहाँ पे उनको काफी एयर टाइम मिला था वॉशिंगटन में जब वो UNGA के लिए आए थे, UN जनरल असेंबली की मीटिंग में। तो मैं देख रहा था तो पाकिस्तानी अमेरिकन तो बड़े इम्प्रेस हो गए थे कि यंग आदमी इतनी जबरदस्त बातें कर रहा है और ही इज वेरी कैजुअल, रिलैक्स्ड, मतलब अंग्रेजी बेहतर बोलते हैं ना वो उर्दू से, सो ही इज एट होम, वेस्टर्न एनवायरनमेंट। लेकिन मुझे लगा कि वो अपना जॉब कम कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का ऑडिशन दे रहे हैं। तो इट वाज लाइक ही इज ऑलरेडी, यानी अपना ये जॉब करने के बजाय वो दूसरे जॉब का सोच रहे थे। इट वाज क्वाइट अपैरेंट टू मी बिकॉज आई वाज नॉट एनामर्ड, मैं जरा इम्प्रेस नहीं हुआ था उनसे। लेकिन अगर आप जयशंकर को देखें, ही इज फोकस्ड ऑन हिज जॉब। और दूसरी चीज ये है कि अनलाइक बिलावल भुट्टो हु इज लर्निंग ऑन द जॉब, ये आदमी की जिंदगी भर का प्रिपरेशन ही यही था। 20-25 साल की उम्र में शायद वो IFS ऑफिसर बन गए, उसके बाद उन्होंने पूरी सर्विस की, रिटायर हुए एंड ही रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन सेक्रेटरी वो बन गए। ही वाज एम्बेसडर टू सम वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वो जापान में भी सर्विस करे, चाइना में भी सर्विस करे, फिर उसके बाद Then he became foreign minister. 2019 में जो पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी उसके अंदर ये था कि CPEC को खत्म करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और चाइना जो है वो वापस एक उस तरफ लैंडलॉक सूरत में चला जाएगा और वो बलाका की वो एक छोटी सी गुजरगाह जो है उसका उससे महदूद होकर रह जाएगा। तो ये 3-4 साल से इसका प्लान बहुत तफसील अरसे से बनाया गया था। इसीलिए आपको याद होगा कि लद्दाख की जो वार हुई है, जिसको बाद में उन्होंने ताशकंद में जाके उसको तय किया था जाके रूस के साथ, जिसमें 1000 किलोमीटर भी उन्होंने ले लिया था, तो अंदाजा हो गया था अमेरिका को कि हमने जो क्वाड बनाया है ये चलने वाला नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किसी ना किसी तरीके से कर लेगा और बेहतरीन मौका, जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। पूरी कौम को तो हमने इस बात से लगाया कि आओ 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 जल्दी जल्दी आओ 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 इस्लामाबाद आओ, हम तुम्हें देख लेंगे, आओ तो अब हम तुम्हें देख लेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये इस तरह की हुकूमतें होती हैं कि जो खुद बुलाया करती हैं ओ भाई किसी जगह आप बैठ के उसको ठीक करते। असल मसला यह है कि ये पूरे का पूरा प्लान जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ ओनली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि चाइनीज इंटरेस्ट को भी हिट करना है। अब सोमवार को राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं वहां पर चीन। देखना यह है कि ये जो सऊदी अरब का विजिट उन्होंने किया है और मोहम्मद बिन सलमान ने जिस वक्त जो एक लाइन ली है, क्या उसके बाद कोई हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिसी, नहीं कर रहे, कहां जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये जो राजनाथ का बयान है इसके पीछे एक ताज़ा तरीन हिस्ट्री है। अच्छा। और वो ताज़ा तरीन हिस्ट्री जो है वो बताती है कि वो एडवेंचर करना चाहते हैं और वो साहब ने यही कहा कि उन्होंने अब वो पुराने तैयारे व्यारे नहीं रह गए। तो हम कह रहे थे कि हमारे पास राफेल हमें लेके दो, अब तो उन्होंने ले लिए, फलान लेके दो उन्होंने ले लिए। वो कह रहे थे कि अब क्या करेंगे, क्या हम अभी लंदन दोबारा पकड़वाएंगे या हम यहाँ से फायदा उठाएंगे।